देखिए क्लास 10 का ना साइंस का पेपर है 11 दिसंबर 2025 को प्री बोर्ड का है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ इवनिंग शिफ्ट का। तो इस पेपर को मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट के बच्चे देख लो। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और आंसर की भी मेरे पास इसी क्वेश्चन पेपर की है, तो जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए इसके मैं आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस और आंसर की दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इससे ना रिवीजन कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और ये पेपर जो है इसमें से भी क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, तो इस पेपर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आपके पहले जो सेक्शन ए है ना, इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चंस, आपको एक में टिक मारना होगा। दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको आराम से देख लो, फिर मैं आपको आंसर की दिखाऊंगा। आप पहले गैस करो कि कौन सा हो सकता है और कमेंट में भी आप बता सकते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, देख लो। अब ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो और देखो कौन सा हो सकता है, फिर मैं आपको इसके आंसर की दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ी समझनी है, क्वेश्चन समझने हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश मीडियम में देख लो। अभी सेक्शन ए के चल रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं अभी आपको आंसर की भी दिखाता हूँ। तो पहले सेक्शन ए के आप देख लो और देखिए 12-13 क्वेश्चंस अभी तक आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। तो अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो अगर इसमें से जैसे कि 17 भी हैं, 16 भी क्वेश्चंस हैं, तो अगर 4-5 क्वेश्चन सेम आ गए तो आपको 4-5 नंबर आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, ये उनको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और उसका जो आंसर है वो भी देख लेना। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो आंसर है ना वो दिखा देता हूँ। पहले इंग्लिश मीडियम में भी देख लो वाला। ठीक है, अब देखो इसके एमसीक्यू जो है क्वेश्चन सेक्शन ए के आंसर, जैसे कि पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी है। तो ऐसे करके आप अपने आंसर चेक करें कि आपके कितने सही गए थे। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप इस पेपर को 15-20 मिनट भी दे देंगे ना, 2-3 बारी वीडियो देख लेंगे, फिर वीडियो डाउनलोड भी कर लेना, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा और ज़्यादातर जो है आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख लीजिए। ठीक है, 20 पूरे मैंने आपको दिखा दिए। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस देख लो आप। ठीक है, सेक्शन बी के क्वेश्चन से आपको सोल्व करने होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, बाकी जो उसका पैटर्न है सोल्व करने का, वो देख सकते हैं आप। सोल्व करके ही होते हैं ये भी। ठीक है, अब ये 22, 23, 24 ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। इससे क्वेश्चन घुमा के भी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिछले से पिछले साल का भी पेपर आपको मैं दिखा दूंगा और भी। ठीक है, इन मॉर्निंग शिफ्ट का भी जो होगा वो भी दिखा दूंगा अगर होगा मेरे पास। ठीक है, बाकी आपके जो प्री बोर्ड के एग्जाम है ना, जितने भी पेपर है आपके, सारे पिछले साल के और उससे पिछले साल के भी होंगे ना पेपर, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सेक्शन सी आ गया है, पहले आप सेक्शन बी का आंसर देख लो। ठीक है, अभी 22वां क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, आंसर की इंग्लिश मीडियम में थी मेरे पास, हिंदी मीडियम में अभी है नहीं। तो कोई नहीं, जो एमसीक्यू पे क्वेश्चंस हैं, जो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो आप देख सकते हैं। आप उसमें से आप अपने जो आपके पास जो भी होगा अवेलेबल, उसमें से आप चेक कर सकते हैं आंसर। ठीक है, सेक्शन सी के आप आंसर देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो फिर आंसर। ठीक है, अब ये 29, 30, 31, 32, 33 क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो 3-3 नंबर के हैं,
तो जैसे है नंबर उसके हिसाब से आपको आंसर भी करना होता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन सी के मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले, फिर आंसर, ठीक है। तो सेक्शन सी के आंसर ये 28वें का ये है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। और वाले भी हैं यहाँ। सेक्शन डी है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब पहले दूसरा फिर 2 फिर 1 नंबर, ठीक है, ऐसे। ये इंग्लिश मीडियम में सेक्शन डी, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में आ गया अब 35-36 क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा, और अगर पेपर में आता है तो आपको उसका आंसर पता होगा तो आप आराम से कर देंगे थोड़ा। अगर आपको क्वेश्चन का पता ही नहीं होगा, फिर आप देखेंगे तो पता मैंने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं आपको सेक्शन डी का आंसर दिखा दूं पहले, आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। छत्तीसवा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर ये उसका 20वें का है, ये बी का विजुअल वाले के लिए है। ये देख लो कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब जो है सेक्शन डी ई जो है दिखा दिया मैं, अब ई के देख लो क्वेश्चंस। पेपर देखो लेंथी है तो बिल्कुल स्किप मत करना, पेपर पूरा करके आना, ज़्यादा टाइम मत खराब करना पेपर में, ठीक है। तो टोटल आपके क्वेश्चन जो है ना वो भी आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में। तो आप देखें 39 क्वेश्चन टोटल आएंगे, ठीक है। तो जो है अब मैं इसके आंसर दिखाता हूँ, पहले आप आंसर देख लो, ठीक है। आपके ऐसी जो है ना क्वेश्चन और आंसर की के साथ मैं आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की दिखा दूंगा, जिससे कि आपको जो है अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है उसका आंसर क्या हो सकता है तो आप आंसर की में चेक कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है। ये बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके प्री बोर्ड के सारे पेपर में डालने वाला हूँ, पिछले साल के भी डालूंगा और इस बार जो होंगे वो भी डालूंगा, उसके आंसर की भी डालूंगा, ठीक है, जिससे आप अपने आंसर मैच कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसे लगी, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जरूर बताना, ठीक है, फीडबैक अपना जरूर देना।